देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है। अभी तक हम लोगों ने जो लाइट का फिनोमेना डिस्कस किया वो क्या था, रिफ्लेक्शन डिस्कस किया, रिफ्रैक्शन डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है, तो देखिए पहले उसके लिए एक सेटअप हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सेटअप क्या है। हम लोगों ने एक ग्लास प्रिज्म को कंसीडर किया है। ये क्या है, ग्लास प्रिज्म है। ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है। यहां से हम लोगों ने क्या किया, एक सरफेस से व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, व्हाइट लाइट को जब इंसिडेंट कराया, यहां हम लोगों ने एक स्क्रीन रख लिया, इसको बोलिए स्क्रीन। तो यहां हम लोगों ने देखा कि जैसे ही व्हाइट लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ तो ये क्या हुआ, ये 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो गया। 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो गया। और यहां से ये देखिए, यहाँ एक रिफ्रैक्शन इसको मिला इस सरफेस से, और यहाँ दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन मिला। पिछले पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होता है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट का यूज हुआ। यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट हुआ तो यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ। रिफ्रैक्ट हुआ कहने का मतलब कि यहाँ से जो ये नॉर्मल अगर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान से देखिए, तो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो ये रेयर से डेंसर की तरफ आए, यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ा। और यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो अगेन नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। और यहाँ हमको 7 डिफरेंट कलर का एक स्पेक्ट्रम देखने को मिला। इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। तो जो व्हाइट लाइट को यहाँ ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं और ये 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाता है, इसी फिनोमेना को, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये डिस्पर्सन होता क्यों है। ये क्यों व्हाइट लाइट जो है 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाता है। तो इस फिनोमेना से, जैसे ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने परफॉर्म कराया और 7 डिफरेंट कलर में व्हाइट लाइट जब डिवाइड हुआ, तो हम लोगों को पता चला कि जो व्हाइट लाइट होता है ये 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है। 7 डिफरेंट कलर मिलके एक व्हाइट लाइट बनता है। और जैसे ही इसको प्रिज्म से पास कराते हैं, वो 7 डिफरेंट कलर अलग अलग डिवाइड हो जाता है। अब ये 7 डिफरेंट कलर अलग अलग क्यों डिवाइड होता है, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक फॉर्मूला हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा पे पावर 4। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं कॉसेस फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या, a इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1। इसी दो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस डिस्पर्सन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करेंगे। तो दो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो देखिए इस फॉर्मूला से हमको क्या पता चला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिपेंड किस पे कर रहा है। हम लोग अभी तक क्या जानते थे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है क्या, मटेरियल ऑफ द मीडियम पे। यानी कि ये ग्लास प्रिज्म है, तो ये ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वही इसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लेकिन इस फॉर्मूले से हमको पता चला कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मटेरियल के अलावा किस पे और डिपेंड करता है, यानी कि लैम्डा जो कलर का वेवलेंथ होता है उस पे डिपेंड करता है। और ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो कलर है, हर कलर का अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो किस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है और किस कलर का वेवलेंथ कम होता है। तो देखिए रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है, रेड कलर के लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, ये होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। और वायलेट का होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। और बाकी जो 5 कलर है, इस दोनों वेवलेंथ के बीच लाई करता है। यानी कि बाकी जो सब कलर है उसका 8000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा और 4000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा। अब यहां देखिए, यानी कि अगर रेड कलर को यहाँ कंसीडर करते हैं तो लेमडा क्या है, 8000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि लेमडा जितना ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। यानी कि क्या है, यहाँ दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ बी बाई लेमडा स्क्वायर है, यानी कि यहाँ लेमडा बढ़ेगा तो ये इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, लेमडा बढ़ेगा
तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिस कलर का लेमडा ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका क्या होगा, डेविएशन कम होगा। तो यानी सबसे ज्यादा अगर वेवलेंथ रेड कलर का है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम उसका डेविएशन सबसे कम। यानी कह सकते हैं कि इस 7 डिफरेंट कलर में रेड कलर ऐसा होगा जो जिसका डेविएशन क्या होगा, सबसे कम होगा, और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सबसे ऊपर कलर स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर जो हमको कलर मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेड मिलेगा। यहां से क्लियर है। अब देखिए वायलेट कलर जो है, वायलेट का जो वेवलेंथ है सबसे कम है, सबसे कम है, यानी कि लैम्डा इसका क्या है, सबसे कम है, लैम्डा सबसे कम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा यानी कि ये क्या होगा, यहाँ से ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, ज्यादा डेविएट होगा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो यहाँ डेविएट करेगा वो कौन सा कलर होगा, ये वायलेट कलर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस कलर स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे जो हमको कलर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वायलेट मिलेगा, और इसी दोनों के बीच बाकी सब कलर लाई करेगा। और इसका ऑर्डर जो होता है ये होता है विव, आप लोगों को पता होगा विव जी और, इससे आप लोग याद रख सकते हैं वी मतलब क्या हो गया, वायलेट, ई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। लेकिन देखिए जैसे ही हमको यहाँ कलर स्पेक्ट्रम मिलेगा तो हम सारे कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो अपर रेंज है, जो रेड कलर है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो वायलेट है, जो एज पर जो कलर होगा उसी को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। बीच वाले कलर को हमको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम दो कलर को ही लेके चलते हैं। पहला क्या है, रेड कलर, और दूसरा वायलेट कलर। अब यहाँ देखिए, तो ये जो फेनोमेना है ये क्यों होता है, ये दो फॉर्मूले से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों होता है। इसी की वजह से होता है कि ये जो वेवलेंथ है, हर कलर का अपना अलग अलग वेवलेंथ है, और वेवलेंथ डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और वो उसका डेविएशन सबसे कम होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है मेनली किस पे डिपेंड करता है, कलर के वेवलेंथ पे और इसके डेविएशन पे। एक बार फिर से समझिए कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए। किसी भी ग्लास फ्रेम से व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड होता है, और 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड होता है। अगर यहाँ स्क्रीन लगाते हैं तो हमको एक कलर स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट कलर स्पेक्ट्रम। और इसका कारण सबसे बड़ा है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये कम, इसका डेविएशन कम होता है, इसलिए सबसे ऊपर हमको कौन सा मिलता है, रेड कलर। और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, जिसके कारण इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है, तो ये इसका डेविएशन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए सबसे नीचे हमको क्या मिलता है, वायलेट कलर मिलता है। तो ये रहा पूरा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब एक और चीज हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर, यहाँ देखिए एंगुलर डिस्पर्सन, ये एक पैरामीटर है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है, जो मैक्सिमम यहाँ डेविएशन किसका हो गया, वायलेट कलर का हो गया, तो मैक्सिमम डेविएशन यानी कि डेल्टा वी और माइनस, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी और माइनस सबसे कम जिसका हुआ, किसका हुआ, डेल्टा आर, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि इसका जो डेविएशन है, ये डेविएशन हो गया इसका, और ये हो गया रेड कलर का डेविएशन, और देखिए यहाँ जो कलर का हो गया ये पूरा किसका हो गया, ये हो गया वायलेट कलर का। तो ये जो डेल्टा वी इस टोटल में से इस आर को अगर घटा देते हैं इस डेविएशन को, तो ये होता है, ये पूरा हमको एंगल मिल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। तो इसको निकालने के लिए तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा,
ए इंटू म्यू वी माइनस वन, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखे हुए थे, जो डेविएशन होता है प्रिज्म के थ्रू, और माइनस रेड कलर का क्या होगा, यानी कि इसका रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 और इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, यहां से निकालिए तो ए म्यू वी, ये दोनों से कॉमन कर लीजिए, यहां लिखिए म्यू वी, यहां देखिए यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है, रुकिए, एंगुलर डिस्पर्सन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी को लिख सकते हैं क्या, म्यू वी -1 टू ए माइनस, यहां लिख सकते हैं ए म्यू आर -1। अब यहाँ देखिए ये दोनों में से कॉमन कर लीजिए, इसको जनरलाइज कर लीजिए, म्यू वी -1 और इस ब्रैकेट को हटाइए, तो माइनस क्या हो जाएगा म्यू आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो प्लस से माइनस कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, यानी कि एंगुलर डिस्पर्सन हमको क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर और माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। एक चीज यहां से क्लियर जरूर हुआ होगा आपको कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक हम लोग जानते थे कि ये जो मटेरियल होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ये इस फार्मूला से, जो कॉसेस फार्मूला है, ये यहां से क्लियर हो गया कि ये मटेरियल के साथ साथ ये जो कलर का जो वेवलेंथ होता है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये फार्मूला क्या है, a + b/λ² और c/λ⁴, जहां abc क्या है, abc सब कांस्टेंट है और लेमडा क्या है, उस कलर का वेवलेंथ है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सिर्फ प्रॉपर्टी, जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वही मटेरियल पे ही नहीं डिपेंड करता है, कलर के वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो ये पूरा डिस्कशन हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट।